ब्रेक से पहले जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जो है वो बात हो रही थी और जैन साहब कह रहे थे कि PMLN ने सुप्रीम कोर्ट को और इस वक्त हुकूमत को जो है वो आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बट जैन साहब, बात यह है, इस मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से जब भी फैसले जिस पार्टी के भी खिलाफ आएँ तो वो समझती है जी इदारा है, जो भी इदारा है वो मेरे खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से आए तो सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ है। अब अपना ही अगर आप बयान देख लें काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से, जो कल खान साहब की जो 7 पॉइंट आए हैं उसमें भी उन्होंने काजी साहब से ये बात की है कि जी आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। एक दफ़ा फिर उन्होंने जो है ये बात की है। सो पॉइंट ये है कि ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट, आप भी इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि आपके भी इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मर्जी का फैसला आ जाता है तो वो कबूल होता है, नहीं आता तो वो आपको भी कबूल नहीं होता। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देती है, मुझे पूरा इख्तियार है उस इख्तलाफ करने का, या मुझे पूरा इख्तियार है अपनी अफसुर्दगी का इजहार करने का, मुझे पूरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिव्यू में जाने का। लेकिन मुझे ये इख्तियार तो नहीं है कि मुझे ये तो नहीं करना है। सुन लेना जी, डॉक्टर साहबा, लेट मी फिनिश माई पॉइंट। माई पॉइंट इज कि मैं नाला हो सकता हूं, मैं रुसवा हो सकता हूं, मैं रिव्यू उनके खिलाफ जा सकता हूं, लेकिन इसमें क्या मंतक है कि मैं जो है नेशनल असेंबली पाकिस्तान को इस्तेमाल करूं, एक बिल टेबल करूं जो कि डायरेक्टली अपोजिंग हो उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के, और फिर मैं उसके फैसले को या उसके फैसले के जो नताइज होने हैं उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश करूं। ये गलत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप फैसले से आप नाला ना हो या फैसले को गलत ना कहें, आप 100 दफा फैसले को गलत कहें, आप इजहार करें, आप रिव्यू में जाएं, आप पिटीशन दायर करें, बट ये तरीका गलत है। दानियाल साहब, वैसे मुझे तो मैं समझ नहीं कि किस तरह विचार कर रहे हैं, दूसरे कौन सा काजी फायज़ ईसा साहब, वो कह रहे कौन सी शिक जो है वो, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। काजी फायज़ ईसा साहब इज ए मेंबर of the bench that sits on the Supreme Court. अगर वो फैसला नहीं भी सुनेंगे, हमारे केसेस नहीं भी सुनेंगे, दीगर ऑनरेबल जज साहबान तो है ना जो सुन सकते हैं। काजी फायज़ ईसा साहब का एक माजी है, आपसे मेरे से वो छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनके जो, और हमारे बानी चेयरमैन के बारे में जो उनके व्यूज रहे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। पॉइंट ये है, हम ये मुतालबा कर सकते हैं कि वो हमारे केसेस ना सुने। बेंच बनाना ना बनाना उनका काम है, उनकी मर्जी है, वो ना सुने हमारी बात, लेकिन हमारा मुतालबा अपनी जब स्टैंड करता है। हम उनके खिलाफ जो है कानून साजी तो नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, इन्होंने 2 बातें की। मुझे ये मेरे भाई हैं, ये मुझे बता दें वो शिक पढ़ के कौन सी शिक ऐसी है कि जिसकी अपोजिंग नेशनल असेंबली ने कोई बिल पास किया या कोई लेजिस्लेशन पास की। आपकी तमाम वो चीज़ें, देखिए बात सुनिए डॉक्टर साहब, ये स्टैंड करे या ना करे, आपके पास किसी की, देखिए पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावर ड्राइव करते हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से। अब सुने, किसी भी इदारे के पास ये पावर्स नहीं है कि आइन को रीराइट कर सके। उनके पास ये पावर्स हैं कि जो चीज़ें साइलेंट हैं उनको ट्रांसलेट कर सके। रीराइट करने के पास किसी के पास पावर नहीं है। और ये आइन बताती है आपके पास, अगर हमने 15 दिन को दोबारा रीक्रिएट किया कि उसमें 2 दिन है, तो ये आपकी आइन या आपका कानून, आइन आपको पावर देता है। अगर हम शफलिंग को रोकता है तो ये आपका आइन रोकता है। और वो इसमें एक सवाल है, वो है, मेरा सवाल भी है ना, उसका जवाब दे दें। सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है ये स्टैंड करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड करेगा, और अगर स्टैंड नहीं करेगा, इसमें एक ज़िमनी सवाल भी ले लें, दानियाल जवाब दे दें। इट इज द पार्लियामेंट, दानियाल एक ज़िमनी सवाल भी ले लें। इट इज द पावर ऑफ, एक सेकंड में अगर पूरी बात करूं, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दिस वाज लेड ऑन अ प्राइवेट मेंबर, इट वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल। सुने, उसके बाद सबने एंडोर्स किया। देखिए ये हमारी लॉ मिनिस्टर से लेकर हम सब ने एंडोर्स। उसके बाद जब ये बिल ले हुआ है तो हमारे पास एज पार्लियामान ये पावर है कि हम उससे एग्री करें, डिसएग्री करें। अगर डिसएग्री करते तो आप आइन, द लॉ वाज वेरी क्लियर, और अगर एग्री करते हैं तो ये पार्लियामेंट की पावर है। ये पावर पार्लियामेंट की कोई नहीं ले सकता कि अगर पार्लियामेंट से कोई लेना चाहे। इसमें मेरा एक सवाल ले लेना डॉक्टर साहब, मेरा भी सवाल ले लें। बात की एक आखिरी चीज, काजी फायज़ ईसा साहब की बात की। डॉक्टर साहब, जब भी इनके, देखिए इन्होंने कहा कि उनके हमारे मसले हैं, चीजें हैं। काजी फायज़ ईसा साहब कोई बेंच नहीं बना रहे, बेंच नहीं बनाते, कमेटी बनाती है, ये कमेटी का फैसला। इनके खिलाफ जो फैसला देगा, जिसके साथ इशू है, ये
उसको इसी तरह करेंगे, उसके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स करेंगे, उसको गंदा कहेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। ये इनका तरीका वारदात है इनकी जमात के लोगों का। अब दानियाल से क्या 1 मिनट दे दे ना, बस कर दे। जल्दी 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 दानियाल पूरी स्क्रिप्ट शुरू कर देता, 1 मिनट दे दे। मेरा इनसे सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है बिल लाने का, मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तियार नहीं है बिल पेश करने का। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अगर आप ये बिल लेके आए होते और आपने कहा होता कि हेयर ऑन फोर्थ फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स ये होगा, आपका मेरा कोई गिला ही ना बनता। मेरा तो आपसे गिला ये है कि आपके बिल के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट क्यों है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2017 से ये बिल लागू होना चाहिए? सिर्फ एक वजह है और उसकी वजह ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ